नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है 9 बजे। 9 रिपोर्टर का तो तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे अगले घंटे में और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो कुछ देर में हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, आपको बता भी रहे। देखिए हमारे साथ आनंद कुमार सिंह होंगे दिल्ली से, राजीव मोहन पटना से जुड़ेंगे, पीयूष शुक्ला हमारे साथ होंगे दिल्ली से, ताज़ा अपडेट हमारे साथ साझा करेंगे। भावना सिसोदिया होंगी, नीरज मिश्रा हमारे साथ होंगे, ओम प्रकाश भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। जयपुर से अपडेट देंगे हमारे सहयोगी दीपक चावला, कंचन कनौडिया होंगे, शुभम पांडे महाराष्ट्र की स्थिति से हमें रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की बैठक है आज। मीटिंग में सीएम चेहरे पर सहमति बनेगी, मुहर लगेगी। तो एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत को दिल्ली तलब किया गया है। देखिए महायुति के तमाम बड़े चेहरे दिल्ली तलब किए गए हैं, राजधानी तलब किए गए। चूंकि आज मुहर लगेगी सीएम चेहरे पर, महायुति के तमाम बड़े चेहरे दिल्ली तलब किए गए हैं। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक है आज अमित शाह के साथ महायुति की बैठक होगी। बैठक में सीएम चेहरे पर सहमति बन सकती है। और एकनाथ शिंदे 10 बजे दिल्ली आने के लिए रवाना होंगे, ये भी अपडेट आपके साथ हम साझा कर लें। तो दिल्ली पहुंचेंगे तमाम ये बड़े महायुति के चेहरे। और स्पीच देखिए, एनसीपी नेता अजीत पवार जो हैं वो रवाना हो चुके हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो देखिए गहमा गहमी शुरू हो चुकी है बैठक को लेकर और रवानगी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चूंकि महाराष्ट्र से दिल्ली आना है और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा और ये तय किया जाएगा कि सीएम पद का दावेदार कौन है और किसे कमान सौंपी जाए। और इस बीच देखिए ये भी बता दें कि बीजेपी के संभावित मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ चेहरे हैं जिन पर अटकलें हैं। तो बता दें कि बावनकुले हैं, रमेश कराड़ है, अभिमन्यु पवार है, राम भदाणे, गिरीश महाजन, देवयानी फरांदे, रविंद्र चव्हाण और नितेश राणा, ये कुछ चेहरे हैं। इनके अलावा देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी बातचीत लगातार जो है वो चल रही है। अब देखना होगा किस चेहरे पर जो है मुहर लगती है। तो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के संभावित मंत्री आपको बता रहे, बावनकुले, रमेश कराड़, अभिमन्यु पवार, राम भदाणे, गिरीश महाजन, देवयानी फरांदे, तमाम ये चेहरे हैं। अब किस पर मोहर लगेगी, किस पर आम सहमति बनेगी महायुति में, ये भी देखना काफी अहम होगा। तो महाराष्ट्र में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला आज दिल्ली में बैठकर लिया जाएगा। दिल्ली में बैठक होगी जहां पर सीएम चेहरे को लेकर जो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, उस सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ शुभम पांडे हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, और आनंद कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट, सभी रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए? देखिए अजीत पवार फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां से अपनी प्राइवेट विमान से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना कुछ ही मिनट में हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे के बारे में जानकारी है कि 10 बजे के बाद जो अपने घर से निकलेंगे और देवेंद्र फडणवीस भी आसपास है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 12-1 बजे के आसपास से मीटिंग का दौर जो है दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शुरू होगी। अब देखिए जब एकनाथ शिंदे ने अपनी बातें स्पष्ट कर दी है कि मुख्यमंत्री पद की लालच में नहीं है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अजीत पवार भी अपनी बातें कर चुकी है, तो देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता लगभग साफ है। अब जाकर वहां पर एक फाइल मुहर लगानी हो, ग्रीन सिग्नल जैसे मिल जाएगा तो ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। और ये दिल्ली आला कमान बनने के बाद 30 तारीख को जो जानकारी मिली, 30 या 2, ये 2 दिन निर्धारित किए गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुंबई पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचेंगे और देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्य जो विधायक है उन्हें शपथ जो है वो दिलाने की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाएगी। तो अब देखना होगा कुछ घंटे के बाद पूरी तरीके से साफ हो जाएगी क्या कुछ चर्चा हुई, कितने मंत्रालयों द्वारा जो जानकारी मिली है कि अजीत पवार की कीमत में 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि 8 से 9-10 के आसपास जो है एकनाथ शिंदे गुट की ओर से बनाया जाता है, जबकि तकरीबन 20 के आसपास जो है विधायकों को
बीजेपी के खाते से मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला फिलहाल जो है लगभग सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिरी मुहर केंद्रीय मंत्री अमित शाह किसके नाम के आगे जो है वो लगाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आनंद कुमार सिंह भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी दिल्ली से। आनंद, महाराष्ट्र का फैसला दिल्ली में होगा, बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल मोनिका, अगर महाराष्ट्र की बात किया तो उसका सबसे बड़ा फैसला दिल्ली में ही होना है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं, उनके आवाज पर होगा। तीनों बड़े नेता जो कि महाराष्ट्र के हैं, देवेंद्र फडणवीस जो लगभग होने वाले मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो रहेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे रहेंगे। शिंदे की पार्टी यानी शिवसेना को भी एक मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा और उसके साथ साथ अजीत पवार जो कि एनसीपी के हैं, वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। और बाकी तमाम कयासों को लेकर बातचीत की जाएगी कि बीजेपी के कौन कौन सा विभाग बीजेपी को जाएगा, कौन सा एनसीपी को जाएगा। क्योंकि अब देखिए, एकनाथ शिंदे ने अपना जो सीएम का प्रपोजल छोड़ा है, उसके पीछे ये है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने गृह विभाग की मांग की है कि अगर वो मुख्यमंत्री पर छोड़ते हैं तो उनके चलते उनके पास गृह विभाग होना चाहिए। और बाकी कई बड़े प्रोफाइल्स को लेकर मांग चल रही है। तो बीजेपी आज बैठेगी, जब मंथन किया जाएगा तो गृह विभाग के बारे में बात होगी और लगभग बाकी तमाम चीजें पूरी कर ली जाएंगी कि क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें, कई ऐसी पार्टी जैसे आरपीआई है, उनको 2 सीट दी गई, दोनों हारे हैं। लेकिन बीजेपी के सिंपल से भी कई उनके उम्मीदवार जीते हैं, जिसको लेकर एक जो बताया जा रहा है, कल मेरी खुद बात रामदास अठावले से हुई तो उन्होंने बताया कि एक एमएलसी और एक मंत्री पद हमें भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें का क्या विभाग होगा उसको लेकर फाइनल प्रपोजल दिल्ली में तैनात होगा और लगभग शाम को ये बैठक होगी। अभी जो सुबह की बात करें तो सुबह खुद गृह मंत्री अमित शाह का एक उत्तराखंड लबासना में एक आयोजन में जाना है, शिरकत करनी है, जिसके बाद वो वापस दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली लौटने के बाद लगभग 2 से 3 बजे 3 के आसपास ये बैठक होगी और तमाम नेता वहां बैठेंगे और उसके बाद आगे की रूपरेखा की चर्चा की जाएगी कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल की क्या रूपरेखा होगी, किसको कितने मंत्री पद दिए जाएंगे और क्या विभाग दिया जाएगा। जी मोनिका। बिल्कुल, एक बार फिर से शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए, जैसे कि सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस के नाम को सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जो नाम है, आपको लगता है उन पर भी विचार विमर्श होगा या फिर हम ये माने कि देवेंद्र फडणवीस का ही नाम जो है तकरीबन तय है और अब इसके अलावा ये देखा जाएगा कि किसको क्या क्या जिम्मेदारियां जो है बांटी जाए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी में जो है आला कमान, क्योंकि नेतृत्व चुनाव लड़ा गया, 132 सीटें जीती गई हैं। बतौर मुख्यमंत्री 2014 से 2019 रहे, 22 से लेकर 24 तक सीएम अभी तक जो है रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास कोई और मौका नहीं है। देखिए, कुछ चेहरे जैसे जिसमें से नीतीश राणे जो नारायण राणे के बेटे हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। पंकजा मुंडे जो फिलहाल कुछ दिनों से नाराज चल रहे, उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चंद्रशेखर बावनकुले जो इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये चेहरे जो है शामिल जो है लगभग बताए जा रहे हैं कि इन्हें मौका दिया जा सकता है। कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, जैसे मंगल प्रभात तोड़ा का नाम इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आशीष शेलार पिछली सरकार में मंत्री थे, 2014 से 19 में वो उन्हें जो है खेल मंत्री बनाया गया था। इस बार उनके नाम की चर्चा नहीं है। ये चर्चाओं का विषय है, किस तरह से नामों का मुहर लगती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ मंत्री बदलेंगे, कुछ यहाँ से भी लाने हैं, कुछ वहां से भी लाने हैं। तो ऐसे में सबको खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस के नाम की जो खबर है वो कंफर्म हो चुकी है और पुष्टि भी जो है वहां से दिल्ली आला कमान की ओर से कुछ देर में हो जाएगी। बिल्कुल आनंद, देखिए, इससे पहले हमने देखा कि महाविकास अघाड़ी भी लगातार गतिरोध की बात कर रहा था कि महायुति में वो जो गतिरोध की स्थिति है वो है कहीं ना कहीं। और देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट भी देखा, उन्होंने ये क्लियर किया कि देखिए, पहले भी कोई प्रॉब्लम हमारे बीच नहीं थी और अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि वाकई माने कि कोई इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब हम जब बात करते हैं कि किसको क्या बंटवारा होगा, किसको क्या पद मिलेगा, इसके अलावा जब हम सीएम पद की बात करें तो जाहिर है गठबंधन है और तमाम इसकी पार्टियां हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कहीं कोई चुनौती जो है वो यहाँ पर महायुति के सामने होगी? देखिए, महायुति की जो चुनौती है, अभी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि मंत्रिमंडल में क्या क्या विभाग किसको दिया जाएगा और तमाम दोनों एलाइज को, जो बड़े एलाइज हैं एनसीपी और शिवसेना, उनको खुश रखना क्योंकि बेहद अहम है। दोनों ही पार्टी एनसीपी और शिवसेना कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े विभाग अपने पास रखे जाएं। आरपीआई है, छोटी पार्टी है, तो उसको लेकर उन्हें एक मंत्रिमंडल में एक सदस्य उनका भी होगा, तो कहीं ना कहीं उसको क्या दिया जाएगा। सबसे बड़ी आज जो राह है वो ये है कि दोनों ही अलाइज, बड़े अलाइज खुश रहें और कोशिश बीजेपी ये भी करे कि बड़े पोर्टफोलियो जैसे गृह विभाग है वो खुद अपने पास रखे। तो चुनौती अभी इतनी आसान महायुति के लिए नहीं है। विभाग का बंटवारा बड़ी वजह होता है और इतिहास इसी की गवाही देता है। कई बार इस विभाग बंटवारे को लेकर ही रसाकसी बढ़ी है और आगे जाके चीजें बदली हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि तमाम
मंत्रिमंडल जो बड़े हैं, जैसे रक्षा विभाग, माफ कीजिएगा, गृह विभाग है, वित्त है, राजस्व है, बड़े बड़े विभाग बीजेपी अपने पास भी रखने की कोशिश करेगी और उसके साथ साथ उसको शिवसेना से भी बांटने होंगे और एनसीपी भी कोशिश करेगी कि बड़े विभाग वो अपने पास रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ये माना जाता है कि बड़े विभाग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो यही कारण है कि तीनों ही पार्टी कोशिश करेंगे कि तमाम विभाग अपने पास रखे जाए, बड़े से बड़े। उसमें समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है और यही कारण है कि तमाम बड़े अलायंस को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में बैठे। ठीक है आनंद, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी अपडेट साझा कर ले तो एनसीपी अजीत पवार गुट ने 9 कैबिनेट पदों की मांग की है। ये जानकारी सामने आ रही है। 3 राज्य मंत्री पदों की भी मांग जो है वो एनसीपी की तरफ से की गई है। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को मिल सकता है। देखिए एक और मौका, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से कहा गया, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि एनसीपी अजीत पवार गुट ने 9 कैबिनेट पदों की मांग की है। तो वो मांग का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि किस तरह से मांग की गई है। 3 राज्य मंत्री पदों की भी मांग की गई है। शुभम, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए 40 से ज्यादा विधायक है तो 9 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री पद की मांग यहाँ पर अजित पवार ने कर दी है। खुद डिप्टी सीएम वो जो है बनना लगभग उनका भी तय माना जा रहा है। देखिए 9 मंत्री तो उनके पास पहले, 7 मंत्री 8 मंत्री तो उनके पास पिछली सरकार में भी थे। यानी 2023 में जब वो चाचा से बगावत करके सरकार में शामिल होते तो 9 लोगों को मंत्री बनाया गया। तो इस बार देखिए 3 राज्य मंत्री की भी मांग की गई है। स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी मांग सेंट्रल से की गई है, क्योंकि अजित पवार का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है पार्टी का, वो लोकसभा में 7 सीटों पर चुनाव लड़कर एक था। इस बार 40 से ज्यादा विधायक चुनकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है अपना पीठ थपथपाने के लिए वो तैयार हैं। और कहीं न कहीं ये हम कह सकते हैं कि अजित पवार डिप्टी सीएम, उनके साथ छगन भुजबल हो, आदित्य तरे हो, हसन मुश्रीफ हो, जो ये मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्हें भी दोबारा मौका दिया जा सकता। तो लगभग इनके नाम की भी आगे मुहर लगना अजित पवार की ओर से तय माना जा रहा है। ये लिस्ट जो है अब लेकर गृहमंत्री अमित शाह के पास, ये अजित पवार अब मुंबई से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। 2 घंटे का सफर होगा, उसके बाद जब मुलाकात का दौर शुरू होगा तो सारी चर्चाएं स्पष्ट हो चुकी हैं। कल जिस तरह से हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जो इनकी पार्टी के सांसद है, वो खुद गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, तो बात पूरी तरीके से अजित पवार की ओर से क्लियर है। और जानकारी ये भी मिली है कि 7 रविवार के दिन ताजपोशी यानी जो कार्यक्रम है सीएम पद का, जो शपथ विधि का कार्यक्रम है, वो होने की संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ आनंद भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, जैसे कि अभी देखा कि एनसीपी ने अपनी मांग रख दी है, तो इस तरह की मांग अभी और भी देखने को मिलेगी। आपको लगता है कि आज वाकई में ये जो पूरा मामला है ये सुलझ जाएगा? बात तमाम समझौते पहले ही हो चुके हैं। विभाग को लेकर जो बंटवारा होना है उसको लेकर बात होगी। एनसीपी ने अपना दावा पेश कर दिया है। राजनीतिक तौर पर ये कोई नई बात नहीं है, पार्टी अक्सर करती है और हर पार्टी कोशिश करती है कि जितने राजनीतिक तौर पर वो अपनी पार्टी को बढ़ा सके उतना कद उनका ज्यादा होता है। तो एनसीपी ने दावा कर दिया है और आज एनसीपी भी दिल्ली में जो उनका मुख्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तमाम मीडिया वालों को बुलाया गया है और इस चीज को लेकर स्पष्ट हो जाएगी। इसमें खुद प्रफुल्ल पटेल बैठेंगे और सुनील तटकरे बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें दावा लगातार किए जा रहे थे उसको आगे रूपरेखा को तय करने के साथ साथ आपको याद होगा कि शिवसेना के साथ जो बाकी अलाइज हैं महायुति में, तो वो लगातार बातें कर रहे थे इसको लेकर। अगर एनसीपी की बात किया तो अपने मंत्री को लेकर उन्होंने प्रपोजल पहले ही दे दिया और दिल्ली में भी यानी यूनियन मिनिस्टर्स में भी वो एक प्रोफाइल मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर बातचीत चल रही है और हर पार्टी कोशिश कर रही है कि दावा अपना मजबूत करने को लेकर पहले दावेदारी की जाए, बड़े विभागों पर दावेदारी की जाए। उसी के एवज में आप एक बार फिर देख सकते हैं कि एनसीपी ने इसको लेकर अपने ऑफर मांग रख दी है, बिल्कुल मांग कर दी। चलिए, शुक्रिया आनंद कुमार सिंह और शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखना होगा क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है, कौन बनता है महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री।